हाल ही में हमारे राजस्थान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। शादीशुदा जिंदगी में महिला द्वारा पत्नी द्वारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा जाता है और उसमें घर के किसी न किसी सदस्य को जान गंवानी पड़ती है। जब महिला के उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पता जब उसके पति को लगता है तब ज्यादातर स्थिति में पति की हत्या कर दी जाती है, या घर के किसी सदस्य को पता चलता है तो उस सदस्य की हत्या कर दी जाती है। हाल ही में राजस्थान के जालोर जिले के बागोड़ा तहसील की एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और हत्या ऐसे की जाती है जैसे लगे कि उसने सुसाइड कर लिया। एक महिला जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, किसी को भी पता नहीं लगने दिया कि उसने और प्रेमी ने मिलकर अपने पति की हत्या की है, बल्कि सभी लोगों को लग रहा था कि ये सुसाइड है। और सुसाइड किस कारण से हुआ ये कोई नहीं जान पाया, लेकिन गांव के पंच पटेलों ने मिलकर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। कैसे राजस्थान के जालोर जिले की इस घटना को उस पत्नी ने अंजाम दिया, कौन था वो व्यक्ति 45 वर्षीय जिसकी एक 25 वर्षीय पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी, कैसे पंचों ने इस पूरी घटना को उजागर किया। नमस्कार, मैं हूं दिनेश रावल और आप देख रहे हैं हिंगलाज मीडिया। हाल ही में राजस्थान के जालोर जिले के बागोड़ा तहसील से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे समाज में एक नई बहस छेड़ दी कि आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जहां पत्नियों द्वारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा जाता है। इस स्थिति में परिवार के किसी ना किसी सदस्य को जान गंवानी पड़ती है और कभी कभी पूरा परिवार ही खत्म कर दिया जाता है। दरअसल राजस्थान के जालोर जिले के बागोड़ा तहसील की एक घटना आई है जहां नरसाराम नाम का 45 वर्षीय व्यक्ति, जिसकी 6 साल पहले एक माफी देवी 25 वर्षीय युवती के साथ शादी होती है। और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 2-4 दिन पहले की ये घटना है जहां माफी देवी और उसका प्रेमी सांवला राम, जब रात में वो सांवला राम उस माफी देवी से अपनी प्रेमिका से मिलने आता है तो नरसाराम भी घर पहुंच जाता है और दोनों को देख लेता है। और फिर वो जो महिला का प्रेमी होता है सांवला राम, वो नरसाराम पर एक लाठी से वार करता है और नरसाराम बेहोश हो जाता है। उस स्थिति में नरसाराम को वो दोनों मिलकर जहर पिला देते हैं और फिर उसे एक फंदे पर लटका देते हैं और सांवला राम वहां से भाग जाता है और वो महिला माफी देवी भागकर अपने देवर के घर जाती है और कहती हैं कि मेरे पति ने, आपके बड़े भाई ने सुसाइड कर लिया है फांसी के फंदे पर लटक कर। परिवार वाले दौड़कर आते हैं, उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि सुसाइड कर लिया, लेकिन किसी ना किसी का ध्यान उसके सर पर पड़ता है जहां सर से खून निकल रहा होता है। महिला से पूछा गया तो उसने कुछ बताया नहीं, कहा कि मैं जब घर आई तो ये फांसी के फंदे पर थे। रात भर उस शव के पास परिवार वाले बैठे रहे और सुबह गांव के लोगों को सूचित किया। लोग आए और शव को दफना दिया, लेकिन ये बात किसी ने पंच पटेलों को बताई तो पंच पटेलों ने मिलकर महिला से काफी गहन पूछताछ की कि क्या हुआ, आखिर इस घटना के बारे में, कैसे उसकी हत्या हुई। जब पंच पटेलों द्वारा ज्यादा दबाव दिया गया तो महिला ने हत्या की बात कबूल ली कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की किस तरह से हत्या की, फिर उसे कैसे जहर पिलाया और फांसी के फंदे पर लटका दिया। फिलहाल नरसाराम जिसकी हत्या हुई उसके परिवार वालों ने थाने में रिपोर्ट दी, पुलिस जांच कर रही है। कलेक्टर के आदेश पर नरसाराम का जो शव दफनाया गया उसे बाहर निकाला जाएगा और जांच की जाएगी। इस पूरी घटना में आपने क्या समझा कि किस तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें घर के किसी न किसी सदस्य को ज्यादातर स्थिति में पतियों को मौत का सामना करना पड़ता है, यानी उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। और कभी कभी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि पूरे परिवार को उन प्रेमियों द्वारा खत्म कर दिया जाता है। यानी ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किस तरह परिवारों को उजाड़ रहा है,
एक फैमिली को बर्बाद कर रहा है। इससे बचिएगा। अगर आपकी शादी हो जाती है तो इससे बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बने बनाए घर को उजाड़ देता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है।